रुक्मिणी का सार संग्रह लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, वो प्ले लिस्ट पर जाकर देख लीजिए जो भी नहीं देखे हैं। ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है इससे हट के क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें जो पिछले 15 वर्षों में उसका सारा निचोड़ है। इसमें सभी स्टैटिक जीके, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, विविध सबसे है। तो इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। इसको देखिए, जहाँ तक पढ़ा दिए से उससे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था हिंदुस्तान संगीत घराना से के सभी ख्याल गायकी शैली से है, तो ग्वालियर घराना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो आनंद मठ जो है मूल रूप से बंगाली भाषा में है। वो कब लिखा गया था? 1882 में। इसमें सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा है जो 1763 से 72 का विवरण देता है। अगला है मलिका ए गज़ल की उपाधि किसकी है, यानी किसे दी जाती है? तो वह बेगम अख्तर को दिया जाता है। किसे? बेगम अख्तर को। अगला देखिए, अर्धक न थकन किसकी आत्मकथा है? तो बनारसी दास जैन की। अगला, भारत में गज़ल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हजरत अमीर खुसरो के द्वारा। हजरत अमीर खुसरो के द्वारा। ये सूफी संत थे, ये महान कवि और संगीतकार भी थे, और खड़ी हिंदी बोली इन्होंने ही शुरू किए थे, यानी अमीर खुसरो। अगला, कर्नाटक संगीत में एक गायिका के रूप में जाने जाता है, तो जीएन बाला सुब्रमण्यम को जाना जाता है। बारीक नक्शीबाद रॉक मूर्तियों यानी मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या की पृष्ठभूमि में मल्याणपुर नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल है। कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी के बारे में। अगला है, किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में त्रायन के प्रथम युद्ध यानी मोहम्मद गौरी को हराया था? वह पृथ्वीराज चौहान थे। और दूसरा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। उसमें चौहान यानी गौरी हरा दिया था किसको? चौहान को। अगला, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसिसो से पंडुचेरी यानी पुदुचेरी को छीन लिया था? तो वह छीन लिया था 1761 में। घटम है एक क्या है? बड़े आकार वाला सर्किन मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। अगला है कि द सर्किट ऑफ द बेद पुस्तक किसने लिखा था? श्री अरबिंदो ने लिखा था। किसने? श्री अरबिंदो ने। किस राज्य में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविल्ली उत्सव मनाया जाता है? तो वह केरल में। अगला है कि अर्थवेद कितने खंडों का संग्रह है? अर्थवेद जो है वह 20 खंडों का संग्रह है। कितना? 20 खंडों का। इस वेद में जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र आदि इसी से वर्णित है, और यह चौथा वेद है, अंतिम वेद है, सबसे नया वेद भी कर सकते हैं। अगला है कि किस बंदरगाह का उपयोग प्राचीन भारत में रोमन और ग्रीको रोमन के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता था? अरिको मेडू। हाइपेटिस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। कब हुआ था? 326 बीसी पूर्व में। किस नदी पर? झेलम नदी पर। अगला है, दिल्ली सबसे पहले किस शासक के अधीन राजधानी बनी? तो तोमर राजपूत। अगला है कि बक्सा किला याद रखिएगा, बक्सा किला किस भारतीय राज्य में है? तो बक्सा किला जो है पश्चिम बंगाल में है। किस राजवंश के शासक काल में तैमूर या तोमरलेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तो वह तुगलक वंश के शासनकाल में। यह तुर्क राजवंश था। ये मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य इसने खड़ा किया था। अगला है कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, तो वह ध्रुव था। संस्थापक दंतीदूर कब किया था? 735 ईस्वी में। अगला है हड़प्पा स्थल हरियाणा में राखीगढ़ है। क्या है? राखीगढ़। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो जहुरुद्दीन। इसका जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 में। 14 फरवरी 1483 में इसका जन्म हुआ था। किसका? बाबर का। मात्र 11 वर्ष की आयु में यह गद्दी पर बैठ गया था। अगला है, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में है? तो जूनागढ़ में है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ में। अगला है, मुगल वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी तक किस नाम की उपाधि धारण किया था? तो वह धारण किया जिले इलाही यानी भगवान की छाया। यह 22 साल तक शासन किया था। अगला है, 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो महाराजा दिलीप सिंह। अगला है कि एहोल राजधानी थी तो किसका? चालुक्य की। संस्थापक जय सिंह था। इसका महानतम शासक कौन था? पुलकेशन प्रथम था। बादामी राजवंश से था। अगला है कि मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर युद्ध किया था? तो वह अशोक किया था। कौन किया था? अशोक। तुगलक वंश का शासक नहीं था, तो वह कौन नहीं था? रुकुदिनिया तुगलक, यह नहीं था। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है?
तो मेधी कहलाता है, मेधी। वेद समाज की स्थापना 1864 में इसने कहाँ हुआ था? तो मद्रास, अब जो चेन्नई के नाम से जाना जाता। तो केशव चंद्र सेन ने किए थे। किसने? केशव चंद्र सेन ने। अगला है कि जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया था। तो वेद समाज में। किसमें? वेद समाज में। आगे देखिए, आंगलपाल तोमर जो था, ये दिल्ली का शासक सबसे पहले बना था। तो ये वंश का संस्थापक किया था आंगलपाल तोमर, जो वंश का संस्थापक था आंगलपाल तोमर। ये 8वीं से 12वीं शताब्दी तक दिल्ली पर शासन किया था। चलिए अगला आगे देख लेते हैं। चोल के शासनकाल में विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि किस रूप में जाना जाता है? तो साला भोग के रूप में। अगला है कि मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। तो गोलकोंडा का किला, तो गोलकोंडा कहाँ है? हैदराबाद में। किस किला को 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था? तो गोलकोंडा का किला। यह वारंगल के काकतीय राजा ने बनवाया था। कहाँ है? हैदराबाद में। अगला है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों फसलों की उपज का कितना दर वसूलते थे, यानी कर लेते थे कर? 1/6 भाग, 1/6 भाग लेते थे। आगे देखिए कि बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। आगे है कि किस प्रकार की महापाषाण संरचना यानी कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो संगोरा वृत्त काल में। अगला है कि राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल। कब? 1952 से 62 तक कार्यकाल रहा था। यह एक नर्तकी भी थी। अगला है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल। टोडरमल पहले किसके दरबार में रहता था? शेषा सूरी के दरबार में। अगला है, श्री बहादुरपुरी स्वर मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानघर पाया गया है? तो वह मोहनजोदड़ो, जिसका खोज कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने किए थे। ये किस नदी किनारे है? तो सिंध नदी किनारे। अगला हुआ, नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है, उनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं, क्या कहलाता है? यानी कहाँ का ये नृत्य है? यह नृत्य शैली है तो बिहार का, और जाट जटिन भी बिहार का ही है। अगला है, तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम, जिन्होंने यानी 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था। तो सबसे पहला इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, यानी सबसे ये पढ़ा लिखा था, इसको शॉर्टकट में MBT भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक था, इसने 300 शहर का लगभग बसाया था। 300 शहर लगभग बसाया था। कौन ने? FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। अगला है, औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, तो वह है मोती मस्जिद। कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला में जो मोती मस्जिद है वह किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। अगला है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण किया था? तो वह बाबर ने। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 1527 में। इसमें जिहाद का नारा, बाबर ने किसका नारा दिया था? जिहाद का। और शराब छोड़कर बोला था शराब भी आज से छोड़ देंगे। अगला है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित घात कहा जाता है? तो बिंदुसार को। किसको कहा जाता है? बिंदुसार को। इसका शासनकाल कब तक था? कब से था? 298 BC पूर्व से। निहंग सिख योद्धा की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गत्का, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के किस राज्य से उत्पन्न है? तो ये कहाँ से हो जाएगा? तो पंजाब से। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में। इसमें मीर कासिम शाह आलम द्वितीय जो मुगल काल का यानी मुगल बादशाह था, और शाह शुजा यानी शुजा-उद-दौला ये अवध का था। इसके बीच हुआ था। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1757 में हुआ था। 1757 में यह भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, जो अभी पश्चिम बंगाल में है। इसमें सिराजुद्दौला था। 23 जनवरी 1757 को हुआ था। अगला है कि पांडुलिपियाँ सामान्यतः लिखी जाती है तो ताड़पत्रों में लिखा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या है? तो बसरी वादक थे। अगला है, खजुराहो का मंदिर एक शानदार उदाहरण है, तो ये नागर शैली। खजुराहो का मंदिर जो है ये नागर शैली की, क्योंकि ये उत्तर भारत में आता है। उत्तर भारत में जितना भी मंदिर लगभग मिलता है वह नागर शैली में, जबकि दक्षिण भारत में जो मिलता है वह द्रविड़ शैली में। तो खजुराहो का मंदिर किसने बनाया था? तो चंदेल शासक ने बनाया था। चंदेल में किसने बनाया था? धंगदेव ने बनाया था। यह MP यानी मध्य प्रदेश में है। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम किस ईस्वी में राजा बनाता था? 985 ईस्वी में। अगला है कि भवई पारंपरिक नाटक शैली क्या है? कहाँ का है? तो गुजरात के। हरिसेन दरबार यानी किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त। अगला है कि होजागिरी भारत के किस राजा का एक लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का। अगला है कि 1756 में अलीवर्दी खां, कौन? अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला बना था।
और देखिए 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1757 को। महावीर जयंती मनाई जाती है तो 14वीं महावीर स्वामी यानी अप्रैल में। कब मनाई जाती है? तो अप्रैल में, इनके जन्मदिन पर। अगला है रजिया सुल्तान बेटी थी किसका? इल्तुतमिश का। वो कितना कितना दिन शासन किया था? तो 3 वर्ष 6 माह 6 दिन। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रजिया सुल्तान कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 3 वर्ष 6 माह 6 दिन। अगला है कि अली अकबर खां का संबंध है तो सरोद बादक से, सरोद बादक से। भारत का सबसे बड़ा स्तूप, तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप पूछेगा तो केसरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसरिया। इसकी लंबाई 31.7 मीटर है, 31.7 मीटर है, जो अशोक ने बनवाया था। यह कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में है। लेकिन पूछेगा कि अशोक ऐसे देता है, अशोक का सांची का स्तूप, क्या देता है? सांची का स्तूप, तो वो 16.4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है। कितना है? मीटर में है, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। इसको भी अशोक ने बनाया था। अगला देखिए, भोपाल की बेगम ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया था। तो कहाँ किया था? अलीगढ़ में। कहाँ किया था? अलीगढ़ में। अगला है कि 322 ईसा पूर्व कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को किसने पराजित किया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी सहायता से? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम किनका है? तो चाणक्य के नाम है। अगला 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध किए थे? तो वह 4 युद्ध किए थे। कितने युद्ध? तो 4 युद्ध किए थे। पहला किया था 1767 से 69, ये हैदर अली ने किया था। किसने? हैदर अली ने, जो टिप्पू सुल्तान के पिता थे। और उसके बाद दूसरा हुआ था 1780 से 84 में। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और उसी टाइम टिप्पू सुल्तान ने युद्ध को संभाला और राज सिंहासन पर भी बैठा। और उसके बाद 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, इसमें टिप्पू सुल्तान था। और उसके बाद 1798 से 99 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ, इसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तीनों याद रखिएगा। पहला हुआ था 1767 से 69 में, दूसरा हुआ था 1780 से 84 में, तीसरा हुआ था 1790 से 92 में, चौथा हुआ था 1798 से 99। 99 में मृत्यु किसकी हो गई थी? तो टिप्पू सुल्तान की। और हैदर अली की मृत्यु तो दूसरी में 1784 में। अगला देखिए, रामभर स्तूप। रामभर स्तूप कहाँ है? जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। चंगेज खां। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियन पर आक्रमण किया था? तो वह किया था 1219 में। 1219 में। ऑक्सियन यानी ट्रांस ऑक्सियन पर कब किया था? तो 1219 में। जबकि भारत पर कब किया था? 1221 में। अब देखिए चंगेज खान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंगेज खान के बारे में, चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मंगोलिया में, मंगोलिया में हुआ था। इसकी मृत्यु यानी चंगेज खान की मृत्यु कब हो गया था? तो 1227 में। कब हो गया था? 1227 में। यह गद्दी पर बैठा था 1206 ईस्वी में। अब 1206 ईस्वी में आपको याद होगा कि गुलाम वंश की स्थापना भी हुआ था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और भारत पर आक्रमण चंगेज खान ने कब किया था? 1221 में। इतना चंगेज खान से याद रखेगा। ये किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि धर्मसूत्र में शामिल है, तो धर्मसूत्र में शामिल है शासकों के कर्तव्य शामिल है। अगला है कि कादंक मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। 1526 ईस्वी में पानीपत युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? बम्बई में। पहला में कितना प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 72 लिए थे। अगला है कि सराय नूर महल भारत के का एक केंद्रीय स्मारक स्थित है। कहाँ है? तो पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। याद रखेगा। ये किसने बनाया था? तो नूरजहाँ बनवाया था, नूरजहाँ ने बनवाया था। अगला है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो 3 मार्च 1707 में। 3 मार्च 1707 में किसकी मृत्यु हुई थी? तो औरंगजेब की। अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, सॉरी अहमदनगर में। कहाँ हुआ था? अहमदनगर में। अगला देखिए, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेश द्वितीय की। अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए हैं, तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। किसमें? ब्राह्मणी लिपि में। अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने। इसमें कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। अगला है कि पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो वह है कैलाश मंदिर, जो कि एरोला महाराष्ट्र में है। यह दक्षिण भारत में है। अगला सबसे प्राचीन वेद है, तो वह है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। दूसरा है
यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अर्थर्वेद। सबसे नया वेद है अर्थर्वेद, याद रखिएगा। अगला है 1236 से 1240 तक के मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन रही थी? तो रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। कितना टोटल दिन तक कितना रही थी? तो 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक रही थी। अगला है कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भट्टे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। कथक कहाँ का है? तो यूपी का यानी उत्तर भारत का है शास्त्रीय नृत्य। अगला है किसने शुद्धि आंदोलन, इसको याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार लिए थे। तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो के नारा दिए थे, यानी अपने वेद की ओर लौट जाओ। अगला है मुंडियोक्त का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, कहाँ का? केरल का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला है उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिर की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाले पत्थर जैसी शक्ति यानी दिक को क्या कहा जाता है? आमलक कहा जाता है, आमलक। अगला है दर्पण एकेडमी ऑफ द फार्मिंग आर्ट के संस्थापक कौन है? तो मिर्लानी साराभाई। अगला है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि चेरा पहान संबंधित है तो उड़ीसा का रथ यात्रा से। इससे है उड़ीसा के रथ यात्रा से। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 में संस्थापक किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में संस्थापक कौन थे? तो जीजी अय्यर थे। बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है तो दक्षिण भारत की मंदिर यानी कि गोपुरम। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। कब किया था? 1875 में। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस स्थान पर हराया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना किया था? तो गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना किया था? गुलाम वंश का। अगला, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वित स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। लगभग 1120 पूर्व से 820 पूर्व के बीच को माना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। शुजा उद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना या पच। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना या कच्छ। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत आया था तो वह कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? तो कालीकट। दूसरा बार आया था तो 1502 में आया था। तीसरी बार आया था 1524 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, चोल शासक ने तंजावुर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था तो राजाराज प्रथम ने। कब किया था? 11वीं शताब्दी में। संस्थापक यानी विजयपाल, तमिलनाडु, तंजावुर। अगला है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था तो वह बोधगया में निरंजना नदी के किनारे जो पीपल ब्रिज के नीचे था, जो अभी वर्तमान बिहार में आता है। शिवाजी को समर्पित मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर स्थित है तो वह उड़ीसा में है। ये बाजीराव पेशवा द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बनवाया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस राजवंश से थे? तो सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश के बारे में बताते हैं। सातवाहन वंश एकमात्र राजवंश था जो मातृत्व सत्तात्मक था। अगला, शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। इसमें हुमायूं बुरी तरह से हार गया था। किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान जिसको कहते हैं, तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। 1192 में। इसमें कौन जीता था? तो मोहम्मद गौरी जीत गया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह दंती दुर्ग थे। कब किया था? 753 ईस्वी में। बीदर किला भारत में स्थित है तो बीदर किला भारत में स्थित है कर्नाटक में। भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया था तो वह लगाया था 1829 में। कब लगाया था? 1829 में। विलियम बेट के सहयोग से। राजा राम मोहन की सहायता से लगाया था। विलियम बेटिंग ने लगाया था। अगला है, किसने पंजाब में ईश्वर की निरंकर के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया गया था? तो बाबा दयाल दास। अगला है कि लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। वह पहला उपदेश था। क्या था? पहला उपदेश। सिंह स्तंभ शीर्ष पर है। अगला है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर एवं राणा सांगा के बीच 1527 में। अगला है, आत्मीय समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? तो 1815 में। कहाँ? कोलकाता में।
अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर अस्तित्व में है? तो हड़प्पा। एरावेत्सर का मंदिर भारत में स्थित है तो तमिलनाडु में। किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुनिया देवी मंदिर का निर्माण कराया था? तो विजययाल ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हो गई थी? तो चतुर्थ मैसूर युद्ध में। कब? 1799 में। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है तो नागर शैली, क्योंकि यह उत्तर भारत में आता है। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय के। कब किया था? तो 5वीं शताब्दी में। इसे नष्ट किया गया था 12वीं इस शताब्दी में। जो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। पुलकेशन द्वितीय दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक हैं? तो चालुक्य वंश के। पुलकेशन द्वितीय दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक हैं? तो चालुक्य के। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो पुष्यभूति वंश का। हर्षवर्धन कुंभ मेला जो होता है भारत में, वह किसने शुरू किया था? तो हर्षवर्धन ने। कब? यह 5 वर्षों में यह करता था। यह कितना वर्ष में करता था? 5 वर्ष में। अगला है भारत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का नियंत्रण करता है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। बुद्ध की जीवनी मिलती है जातक कथाओं में। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बदामी थी। पुलकेशन द्वितीय इसका शासक था। अगला है कि ईमान गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, वह घोड़ नदी पर है, जो महाराष्ट्र में है, घोड़ नदी पर। अगला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़े क्या है? तो अंबुबाची महोत्सव जो मलेच्छ द्वारा बनाया जाता है। अगला टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक बना था तो 1782 ईस्वी में, मैसूर युद्ध यानी दूसरा मैसूर युद्ध में। अगला है कि वाणी भट्ट के हर्षचरित की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासक का नाम? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। अगला है शुंग राजवंश 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण था। अगला है प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ पाया जाता है? तो वह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। खानवा के युद्ध में बाबर ने रंगा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो 1527 में। इसमें जिहाद का नारा दिया था। कौन दिया था? बाबर ने। अगला है किसे वेद को गीत की पुस्तक यानी मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? तो सामवेद को। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान शिशु यानी कि बेथलेहम ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है। अगला है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक स्थान यानी किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो प्रयाग बोधि में। कहाँ? प्रयाग बोधि में। अगला है मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज यात्रा यानी तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति का चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद अल अहद यानी बकरी ईद। अगला है वह पवित्र व्यक्ति कौन है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? हुआ है महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, जो कि वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दिया था? तो 2016 में। ये कहाँ की थी? अल्बानिया की। मदर टेरेसा कहाँ की थी? अल्बानिया की। लेकिन यह भारत की नागरिकता स्वीकार कर लिए थे। ये भारत में सबसे ज़्यादा रहे थे। अगला कि रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है जिसे दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? तो नौमा। ऋग्वेद में कितना सूक्त है? तो वह 1028 सूक्त है, जबकि 10 मंडल है और 10,600 श्लोक हैं। इसको याद रखिएगा। सबसे पुराना वेद पूछेगा तो वह भी हो जाएगा ऋग्वेद। अगला है चंद्रमास बैसाखी की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार सेवक जो अप्रैल या मई में आता है किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। चंद्रमास बैसाखी की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार जब बेशक जो अप्रैल या मई महीना मनाया जाता है किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। अगला है कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृति में काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाएं में से एक है? वह है पाली। अगला किस राज्य में पालीताना मंदिर एक जैन तीर्थक स्थल स्थित है? तो वह गुजरात में। यहूदियों के कौन से पर्व जो शेरनी का पर्व कहा जाता है? हनुक्का। क्या है? हनुक्का। यहूदियों का कौन सा पर्व है जो शेरनी का पर्व कहा जाता है? रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो हनुक्का। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण से है? तो वह है अपरिग्रह। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? सेंट थॉमस को। जो
5वीं शताब्दी में। अगला है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वह वर्धा में, जो कि महाराष्ट्र में आता है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है, तो केरल में। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है, तो केरल में। किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, तो वह ऋषभवेद को। और 24वें तीर्थंकर पूछेगा तो महावीर हो जाएंगे। अगला है कि कौन सा चारों वेद में से पुराना और सबसे बड़ा वेद है, तो ऋग्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो वह है यज्ञ के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है, यज्ञ के अनुष्ठानों से। और ऋग्वेद पूछेगा तो मंत्र से। सामवेद पूछेगा तो किससे, संगीत से है। और अथर्ववेद जादू टोना से। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। आगे देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद के जन्मदाता हैं, जिन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। कितने मठ, 4 मठ। पहला था सिंगेरी शारदा पीठ, कहाँ, कर्नाटक में। ज्योति मठ यानी जोशी मठ भी कहा जाता है, उत्तराखंड में। और गोवर्धन मठ यानी पूरी उड़ीसा में है, जो कि उड़ीसा में है गोवर्धन मठ। जबकि शारदा मठ द्वारका यानी गुजरात में। ये 4 मठ है, इनको याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा त्यौहार मुख्य वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन जलाया जाता है, तो देवी दीपावली। अगला है किस देव को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूत्र हैं, जिसमें मंडल 10 पुस्तक में विभाजित है ऋग्वेद में। श्लोक कितने हैं, 10,600। कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है, तो बृहस्पति। इस्लाम कौन सी शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचलित एक विश्व है, 7वीं। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई है, तो तमिल भाषा में। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई है, तो तमिल में। प्राचीन भारतीय महाकाव्य, जिसे अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और अब तक इसे लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित है, महाभारत। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो वह बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का। कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो वह है कुशीनगर। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे ज़्यादा सारनाथ में। सबसे पहले सारनाथ में। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो श्रावस्ती में दिए थे। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिणी का क्या कार्य है, तो वह है कोषाध्यक्ष और खजांची। अगला, हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो आदि शंकराचार्य ने। किसने किया था, आदि शंकराचार्य ने, जो 4 मठ स्थापित किए थे, उत्तराखंड में, गुजरात में, कर्नाटक और उड़ीसा में, अभी बताए थे। अगला है कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है, बेथलेहम। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह कुंडलग्राम। मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी, जो कि नालंदा बिहार में है। इस्लाम में क्या था जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के हिस्से को कहा जाता है, जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है, या जातक। अगला है कि निसेचर डैसोनिया तो बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई, वह जापान में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था, तो अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर जीत गया था। अकबर के ओर से बैरम खां युद्ध में भाग लिया था, जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला है पट्टी चित्रकला शैली किस राज्य से है, तो उड़ीसा से है। कहाँ से, उड़ीसा से है। अगला है राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन जो राजतरंगिणी है, इसमें किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो कश्मीर के बारे में। आगे चलिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह। कब किया था, 1699 में किए थे। कब किए थे, 1699 ईस्वी में। अंतिम गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह पटना में हुआ था, जो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। अगला है गोल गुम्बज कहाँ पर है, तो गोल गुम्बज जो है बीजापुर कर्नाटक में है। किसने बनाया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो 1989 में। कब किया गया था, 1989 में। सांची का स्तूप की लंबाई कितनी है, 16.46 मीटर, एमपी में है। कहाँ, एमपी में। किसने बनाया था, तो अशोक ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ, अजमेर राजस्थान में है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे कौन है, तो श्रीगुप्त हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त हैं। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। जबकि बोलेगा कन्नौज का युद्ध तो वह हो जाएगा 1540 ईस्वी में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव हैं। सेन वंश के लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव किसके दरबार में, सेन वंश के, जिस टाइम लक्ष्मण सेन राजा था। अगला है कि जातक कथाओं का संबंध किससे है, तो महावीर के पुनर्जन्म के बारे में बताता है। अगला, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था, तो वह मोरक्को का था। किसके शासन काल में आया था, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कौन सी किताब लिखा था, तो रहेला नामक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था, रहेला। कब आया था, तो 1333 में।
हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है। यह बाबर की बेटी थी। अगला है, दास वंश की स्थापना किसने किया था? तो वह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था? तो 1206 में। अभी हम पढ़ाए, इसी वीडियो में आपको हम पढ़ाए हैं कि 1206 में और किसने अपना वंश यानी कि गद्दी पर बैठा था? चंगेज खान मंगोलिया था। अगला है कि बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण लगभग 1632 ईस्वी से 52 यानी 53-54 के बीच हुआ था। कहीं पर 48 भी देता है। ये आगरा में है। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। कल पढ़ेंगे, अगला वीडियो में पढ़ेंगे कि मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। यहाँ से पढ़ेंगे कि मुगल अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था या कब हुआ था। तो यह कल पढ़ेंगे अगला वीडियो में। तो ये वीडियो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से आपको हम आज रिविजन कराएं, तो कृपया रोज़ देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय।